भारत की दुनिया भर में जब कोई तारीफ हो तो वाह मोदी जी वाह, और दुनिया में जब भक्तों के पापा की आलोचना हो तो यह आंतरिक मामला है। क्रोनोलॉजी और रडार वाली इस सरकार ने देश को कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख और भूसा से भरे दिमाग वाले अंधभक्त देकर देश पर जो उपकार किया है, देश उसे कभी भुला नहीं पाएगा। मोदी जी के मुरीदों को यह लगता था कि रेहाना, ग्रेटा, मीना और मियां खलीफा ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके भारत की आंतरिक ही नहीं बल्कि भारत की फर्जी राष्ट्रवादी सरकार के साथ ज्यादती की है। लेकिन अब समझ में आएगा शायद कि इन औरतों ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल अब खुद संयुक्त राष्ट्र भी किसानों के समर्थन में सामने आ गया है। हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी सरकार द्वारा इंटरनेट सर्विस बंद किए जाने पर आपत्ति जताई थी और भारत को नसीहत दी थी। हालांकि भारत ने अमेरिका की आपत्ति पर जवाब देते हुए इसे आंतरिक मामला बताया था। जरा सोचिए, जिस किसान ने मानवता को सिर्फ दिया ही दिया है, मोदी सरकार ने उसी किसानों को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिस किसान को मोदी सरकार हाथ जोड़ने पर मजबूर कर चुकी है, उसी मोदी सरकार की अब अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी पलीत हो चुकी है, क्योंकि अब मोदी सरकार के पास नैतिकता नहीं बची है। इसीलिए अब किसानों का मामला राष्ट्रीय से उठकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके जाहिल, अनपढ़ और चिंपैंजी किस्म के अंधभक्त हैं, जिन्होंने अपने पापा की दुनिया भर में भड़ पिटवा दी है। जिस संयुक्त राष्ट्र में मोदी सरकार पाकिस्तान को नंगा करने की कोशिश करती रही है, उसी संयुक्त राष्ट्र की चार दीवारी में मोदी सरकार नंगी हो रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की हरकतें इतनी ओछी और घटिया हो गई हैं कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संघ को इस मामले में दखल देना पड़ा है। किसानों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए दुनिया भर से जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, उनकी आवाज को बिकाऊ और बाजारू बताकर दबाने की कोशिश की जाने लगी थी। फर्जी राष्ट्रवादी सरकार के विकास कार्य से पैदा हुए अंधभक्तों और लपड़गंजुओं ने ग्रेटा, मीना, रेहाना की आलोचना को अपने विकास पुरुष पापा की तरह हवा हवाई कर दिया था। लेकिन अब जिस संस्था ने किसानों के समर्थन में मोदी सरकार को घेरा है, वो कोई दो कौड़ी की करनी सेना नहीं है, वो मानवता की दुश्मन बजरंग दल नहीं है, वो राष्ट्रभक्ति के नशे में चूर मंचलों की टोली हिंदू महासभा नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था संयुक्त राष्ट्र परिषद की मानवाधिकार संघ है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संघ ने किसानों के समर्थन में जो बात कही है, उसके बाद मोदी सरकार को होश के नाखून लेने होंगे, अंधभक्तों को पुदीन हरा पीना होगा और फर्जी राष्ट्रवाद का नंगा नाच करने वालों को लंगोट बांधकर भागना होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संघ ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और अपनी बात रखने के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का यह बयान किसानों के धरना स्थल के आसपास इंटरनेट पर लगाई गई रोक के बाद सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संघ ने कहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से शांतिपूर्ण ढंग से बात रखने का अधिकार है, जिसकी रक्षा करना जरूरी है। मानवाधिकार मामले में संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया है कि मानवाधिकार का सम्मान करते हुए मुद्दे का उचित समाधान खोजने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। लेकिन यह बात भक्तों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये मुर्गी के अंडे की तरह हैं, पेट से निकले और फ्राई होने के बाद फिर पेट में चले गए। लेकिन किसानों के धरना स्थल के आसपास 56 इंच की दीवारें और कटीले तारों की बैरिकेडिंग करने वालों को यह बात याद रखना चाहिए कि 28 साल बाद 1989 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की दीवार गिरा दी गई थी। यहाँ यह बात कहने का मतलब है कि वक्त जरूर लगता है, लेकिन हर दीवार एक न एक दिन टूट ही जाती है।
अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।